नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सब्ट्रैक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, ये देखेंगे इसमें। सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर लॉ आप कह सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, यानी कि जब भी दो इंटीजर्स का आप डिफरेंस निकालिएगा तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, इंटीजर्स ही आएगा। जैसे कि 2 है, 2 1, यहाँ पे 2 - 1 यानी कि 2 जो है इंटीजर है, 1 भी इंटीजर्स है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1, और 1 भी क्या है कि इंटीजर ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यही यहाँ पे दिया गया है, से ए बी सी ये सब क्या है इंटीजर्स हैं। a - b करने पे c आ रहा है, c क्या होगा, c भी एक इंटीजर्स ही होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वह सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर द इंटीजर, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, ओबे नहीं करता है। यानी कि a - b यानी कि 3 - 2 कीजिए तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 कीजिएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। 2 - 3 से क्या समझते हैं, सपोज दैट आपके पास 2 रुपीज़ है और कोई आपसे आके 3 रुपीज़ मांग रहा है, तो आप 1 रुपये का कहीं से जुगाड़ कीजिएगा या 1 रुपया किसी से लीजिएगा उधारी और फिर उसको 3 रुपीज़ दे दीजिएगा। तो लेकिन आप क्या कहेंगे, फिर आपके पे क्या हो जाएगा, 1 रुपया उधारी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे माइनस का साइन डिनोट करता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब 1 जो होता है -1 के इक्वल नहीं होता है ना, क्योंकि प्लस में है ये माइनस में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी कि a b क्या है यहाँ पे इंटीजर है, तो a - b नॉट इक्वल्स टू b - a होता है, ये कह रहा है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इस वाले केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन ये भी ओबे नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि 9, या फिर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं नॉट इक्वल्स टू a - c - b। ठीक है, आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि 9 - 8 - 7 करता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले 9 लिख लिए, उसके बाद सबसे पहले इसको सॉल्व किए तो कितना आया 1, यानी कि आपका कितना आएगा 8 आएगा। उसी तरह 9 - 8 पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 7 इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या आएगा 1 - 7 यानी कि -6। उसी तरह 9 - 7 कर लीजिए, बाद में उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका क्या होगा 2 - 8 यानी कि क्या होगा -6। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, -6 है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कोई भी पार्ट किसी के इक्वल नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सब्ट्रैक्शन ऑफ 0 फ्रॉम एन इंटीजर इज नॉट द सेम एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 0। आपको बताया जा चुका है फ्रॉम के बाद जो भी हो, जब भी आप सब्ट्रैक्शन करें, आप डिफरेंस निकालें हैं, फ्रॉम के बाद जो भी होगा वो क्या होगा मीनू एंड होगा। मीनू एंड का मतलब जो सबसे पहले आता है, जैसे कि 4 - 3 है तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 4 जो होगा उसको कहा जाता है मीनू एंड, जो ऊपर होता है, और जो नीचे होता है उसको कहा जाता है सब्ट्राहैंड, और जो आपका रिजल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन केस में उसको कहा जाता है डिफरेंस। क्लियर? तो यदि कोई इंटीजर है उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट होता है तो वो इक्वल नहीं होता है किसके, अगर 0 में से वही इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि 2 - 0 कीजिएगा तो आपका 2 होगा, लेकिन 0 - 2 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा -2, और 2 जो होता है -2 के इक्वल नहीं होता है। यही ये पॉइंट समझाना चाह रहा है। से a - 0 नॉट इक्वल्स टू 0 - a। a यहाँ पे इंटीजर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जिस भी नंबर का आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा उसे -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। यानी कि कह रहा है ये पॉइंट्स कि किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ डिफरेंस निकाला जाए तो जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि ट्वाइस हो जाता है। जैसे कि 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जब 2 में -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा -2। ठीक है, और जब भी इसका क्या कीजिएगा डिफरेंस निकालिएगा तो 2 - -2। क्लियर? तो माइनस इंटू माइनस होगा, जैसे माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर 2 था यानी कि 2 यानी कि 4, यानी हम एक कह सकते हैं 4 को से 2 इंटू क्या हो जा रहा है 2 इंटू 2 कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इंटीजर तो 2 था अब 4 आ रहा है, यानी कि जो इंटीजर था उसका 2 गुना हो गया था। तो वही पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी इंटीजर का जब डिफरेंस निकालिएगा, और डिफरेंस किसके साथ, उसके एडिटिव इनवर्स के साथ,
तो जो इंटीजर आप लिए रहते हैं उसका 2 टाइम्स हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। यानी कि a कोई इंटीजर है, अब माइनस a क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, 2 टाइम हो जाएगा उसी इंटीजर्स का। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर एनी इंटीजर a, यानी कि a कोई भी इंटीजर है तो उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो वही इंटीजर आ जाता है ना। जैसे 2 - 0 कीजिएगा तो 2 आएगा, 3 - 0 कीजिएगा तो 3 आएगा, या फिर आप चाहे तो माइनस में भी लिख सकते हैं, -4 - 0 कीजिएगा तो भी -4 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज द राइट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, 0 राइट साइड में, a जो है लेफ्ट साइड में, यानी कि किसी भी इंटीजर के राइट साइड में अगर 0 है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस वाले केस को कहा जाएगा कि राइट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। किसके लिए, 0 के लिए, क्योंकि किसी भी इंटीजर में से 0 सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि 0 राइट साइड में हो तो वही इंटीजर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं दैट इज 0 इज द राइट आइडेंटिटी फॉर द सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे 0। लेकिन 0 - a कीजिएगा तो a के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि 0 - a नॉट इक्वल्स टू a होता है। तो हम कह सकते हैं 0 इज नॉट द लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि नॉट उसके इक्वल नहीं आ रहा है उसी इंटीजर के। ये जो a था, 0 में से a सब्ट्रैक्ट कीजिए तो a नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0 इज नॉट लेफ्ट आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, a b c, यहाँ पे क्या है, तीनों इंटीजर्स हैं। अगर a b से बड़ा है, ठीक है, और a में से c सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब b में से भी वही नंबर कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भी a - c इज ग्रेटर देन b - c होगा। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट केस हम लोग कह सकते हैं a b c अगर तीनों कोई इंटीजर है, कोई a जो है इस वाले केस में क्या है, a लेस देन b है, यानी a जो है b से छोटा है, तो a में से जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही b में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भी हम कहेंगे a - c इज लेस देन b - c। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे कि 7, 8 और 5 कोई नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 7 क्या है, 8 से छोटा है। सेकंड वाले केस पहले डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले केस में क्या है, 7 इज लेस देन 8। अगर 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और 8 में से भी 5 वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2, 8 में से 5 कीजिएगा 3, तो भी ये जो होगा, यानी कि 2 जो होगा उससे 3 से छोटा ही होगा। यानी कि जो फर्स्ट केस जो होता है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे थे कि a जो है a इज लेस देन b था, तो a में से जो नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही है b में से भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो भी a जो नंबर रहेगा वो b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। उसी तरह अगर a में से कोई नंबर, a जो है इस वाले केस में क्या है, बड़ा है b से, a जो है इस वाले केस में क्या है, बड़ा है, अगर उसी में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और b में से भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भी बड़ा इस साइड वाला ही रहेगा। यही पॉइंट थे सब्ट्रैक्शन के, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे ऑन इंटीजर्स। ओके।